गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के कॉमर्स सेक्शन का बैंकिंग अधिकोषण तत्वों का पहला चैप्टर है बैंक, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैंक होता क्या है और बैंक की डिफिनीशन, मीनिंग, उसके कार्य, इन सब चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो बैंक जो है आपका, सबसे पहले इटली के वेनिस शहर में 1157 में इसका बैंक शब्द का यूज किया गया था। वहां पे वेनिस शहर में लोगों के, जैसे वेनिस इटली में जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इटली के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि उसके पास आर्थिक रूप से कमी आ गई पैसे की। तो उसने क्या किया, अपनी जनता से, इटली की जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी जनता से, अपने लोगों से कहा कि आप अपनी संपत्ति का, यानी आपके पास जितने प्रॉपर्टी है उसका 1% हिस्सा हमें दान करें। तो उन्होंने क्या किया, वहां के इटली के लोगों ने, उन्होंने उसका 1% हिस्सा अपना लोगों ने गवर्नमेंट को दिया। जो उस पैसे को जो कंपनी या जो संस्था हैंडल करती थी, जहां रखा गया, वहीं से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिखा गया कि बैंक सबसे पहले कब आया था, प्रयोग 1157 में इटली के वेनिस शहर में बैंक ऑफ वेनिस के नाम से किया गया। और इसके बाद से बैंक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, निधि और कोष। किस भाषा में, जर्मन भाषा में, जर्मनी की भाषा में निधि और कोष किसको कहते हैं, बैंक को कहते हैं। और इटालियन भाषा में कई सारे अलग अलग देश हैं, उनको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है बैंक का। जैसे जर्मन, इटालियन भाषा में कहा जाता है बैंको, और फ्रांस भाषा में कहा जाता है बैंकी। लेकिन आधुनिक तौर पे सबसे पहले ब्रिटिश भाषा में बैंक का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो बैंक शब्द है आपका, बैंक, ये आप जब कभी भी आप देखे होंगे इंडिया में कि जैसे छोटे साहूकार, महाजन जो भी हैं ये लोग, तो एक जगह पैसा लेते थे और आपको कर्ज आपसे डॉक्यूमेंट लेते थे और कर्ज आपको देते थे। जैसे कि छोटा सा एक डेस्क लगा के बैठे रहेंगे, आप अपने घर के कागजात लेके आएंगे, अपने गहने लेके आएंगे, साहूकार को गिरवी रखेंगे और साहूकार आपको पैसे देता था। तो जो बेंच जो बनता था, वहां से भी बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आते हैं आधुनिक बैंक की स्थापना। जैसे आजकल जो हम बैंक देखते हैं, इस तरह के बैंक की स्थापना कब की गई, देखिए 1640 में इस तरह के बैंक की स्थापना ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में किया गया। सबसे पहला आधुनिक बैंक ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में किया गया। ठीक है, भारत में जो बैंक था, सबसे पहला बैंक, उसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये कहां किया गया था, ये आपको कलकत्ता में किया गया था 1770 में। कब किया गया था, 1770 में कलकत्ता में ब्रिटिश के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से एस्टेब्लिश किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, बैंक शब्द की उत्पत्ति कहां पे हुई थी, इटली में वेनिस शहर में हुआ था। बैंक ऑफ वेनिस के नाम से पहला बैंक स्थापित हुआ था 1157 में। अब इंडिया में आते हैं, भारत में। भारत में जो सबसे पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन ये इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक रूप से स्थापित हुआ था। अनौपचारिक मतलब कि इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई थी, तो इसको ज्यादातर आधुनिक बैंक के रूप में नहीं देखा गया। ये कभी भी इसको खत्म किया जा सकता था। जो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने बस अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए बस इसका यूज इसको बनाया था, ना कि इसको जनता के लिए। सबसे पहला जो बैंक बना था इंडिया में आधुनिक तौर पे लोगों के लिए भी जो बना था, वो था बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में बना था। कहां बना था, कलकत्ता में बना था, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बना था। अब आते हैं बैंक की परिभाषा, आखिर में बैंक क्या होता है। जैसे नॉर्मल तौर पे हम डेली बाई डेली जाते हैं बैंक में, देखते हैं बैंक होता क्या है, सब लोग जानते हैं, पैसा जमा करना, पैसा देना, यही बैंक का कार्य है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में परिभाषाएं दी हैं, तो उसमें से एक है गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा मुद्रा का व्यवसायी है। जो बैंक क्या है, पूंजी अथवा मुद्रा, यानी पूंजी जो हमारी प्रॉपर्टी है
और जो मुद्रा जो हमारी मनी है उसका व्यवसाय, व्यवसाय मतलब लेन देन करना, यानी बिजनेसमैन बिजनेस का काम करता है, वो लेन देन करता है। क्या करता है? लेन देन, यानी लेता है और देता है। यानी बैंक जो है वो पूंजी और मुद्रा का व्यवसाय होता है। जैसे कि हम जब भी जाते हैं बैंक में देखते हैं कि बैंक में किस तरह कार्य होता है। बैंक में हम जाएंगे, एंटर करेंगे तो हमें अपना पैसा जमा करना है, तो हम गए फॉर्म भरे, पैसा जमा किए, वहां से हमें क्या क्या होता है, वो हमारे सीधे खाते में चला जाता है। फिर बैंक से अगर हमको पैसा निकालना हुआ, हम गए फॉर्म भरे, पैसा निकाल लिए। तो ये क्या करता है, जितने भी सारी हमारी मनी है उसको जमा करता है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देता है, वो कुछ फायदा देता है, और साथ ही साथ हमें हमारे धन की सुरक्षा भी करता है, और ये हमारे पैसों का लेन देन करता है। तो एक तरह से जो बैंक है वो हमारा क्या है, वो हमारा व्यवसाय है, यानी व्यापार का कार्य करता है। हाँ, तो स्टूडेंट हम ये अभी हमने देखा कि बैंक क्या होता है। हमारा जो बैंक होता है धन और जो संपत्ति के से संबंधित लेन देन का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा बैंक कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं कि बैंक के क्या कार्य होते हैं। जनरली तौर पर हम जानते हैं बैंक के दो ही कार्य आज तक आप लोगों ने जाना होगा, जमाएं स्वीकार करना, जमा हमको जो पैसे हैं वो प्रदान करना, जो तीसरा है वो हमें ऋण देना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। बैंक के तीन मुख्य कार्य होते हैं। जो पहला है हमारा जो बैंक का कार्य वो प्रारंभिक कार्य, दूसरा क्या है एजेंसी संबंधी कार्य, तीसरा है अन्य सामान्य उपयोगी कार्य। अब हम इन कार्यों के बारे में एक एक करके विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक कार्य, यानी प्राइमरी वर्क। बैंक का प्राइमरी वर्क क्या है? बैंक का प्राइमरी वर्क पहला जो है वो जमा स्वीकार करना, यानी कैश डिपॉजिट करना, ठीक है, कैश डिपॉजिट करना। अब जैसे हम जब भी जनरली तौर पे जो बैंक में हम पैसा जमा करने जाते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है, जो खाता होता है वो क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है, यानी बचत खाता होता है। कभी आप जब भी जाइएगा अपना जब भी जो खाता खुलवाते हैं तो एक जो खाता खुलाएंगे वो सेविंग अकाउंट का ही खुलता है। एक खाता जो खुलता है जैसे आप पेंशन पाते हैं या अगर आपकी सैलरी आती है तो सैलरी अकाउंट के नाम से भी आपका खाता खुलता है। तीसरा जो खाता खुलता है वो है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है। इसमें जैसे अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं, करेंट जो अकाउंट होता है वो बिजनेस पर्पज के लिए खोला जाता है। इसमें ये आपका इसमें जो पैसे जमा और निकालने की जो लिमिट होती है उसको खत्म कर दी जाती है। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है कि आप इतने पैसा जमा करिए या इतना पैसा निकालिए। उसके बाद से आता है रिकरिंग अकाउंट, यानी सावधि खाता। अब आते हैं सेकंड पे ऋण देना। जो बैंक का दूसरा जो प्रारंभिक कार्य है वो आपका क्या है, ऋण देना, यानी लोन प्रोवाइड करना। अब जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कई तरह से लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक डायरेक्ट लोन होता है जो आपसे डायरेक्ट संपर्क करके जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ऋण देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ आए बैंक आपसे कहें सर आपको ऋण चाहिए, आपने उसके बदले क्या किया, आपने जो डॉक्यूमेंट है, घर के कागजात हैं या कुछ और भी जो डॉक्यूमेंट है उसको आपने रखा और आपने उसको उस बेसिस पे ऋण ले लिया, ठीक है। अब दूसरा जो आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के माध्यम से भी आपको ऋण मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट उसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है कि जैसे ओवरड्राफ्ट को हम कहते हैं अधिविकर्ष। इसमें क्या होता है कि जैसे आप जो अपने अकाउंट में लेन देन करते हैं उसके बेसिस पे आपको बैंक कुछ पैसे निकालने की सुविधा देता है। जैसे आपके अकाउंट में अगर आप डे बाई डे 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको बैंक 1,000-2,000 रुपए अधिक निकालने की सुविधा देता है। अगर ये चीज आपकी बढ़ सकती है, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन आगे चल के बढ़ता है, अगर 1 लाख 2 लाख होता है तो उस बेसिस पे जो आपका ओवरड्राफ्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अब जो तीसरा इसमें आता है वो नगद साख, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या किया जाता है कि जो व्यापारी, यह जो कैश क्रेडिट जो है वो व्यापारी या उद्योगपति को दिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि व्यापारी और जो होते हैं उद्योगपति, व्यापारी और उद्योगपति, इनको पैसे की जरूरत पड़ती है अपने व्यापार के लिए। कभी कभी इनके पास ऐसा समय आता है कि इनके पास पैसा नहीं रहता है तो बैंक से जाके कहते हैं तो इनको बैंक क्या करता है, कैश प्रोवाइड करता है। किस लिए, इनको ऋण देने के लिए। तो ये हमारे जो मेन 3 थे ऋण देने के लिए। अब आते हैं जो थर्ड इसका पॉइंट है विनिमय विपत्रों को भुनाना। विनिमय विपत्रों में आप जो हम विनिमय करते हैं, जो भी
बैंक जो है विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को भुनाकर ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। अब जो इसमें सेकेंड जो हमारा है एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, इसमें जो पहला है चेक बिल आदि का संग्रह या भुगतान करना। जैसे कि चेक, जो हम चेक काटते हैं लोगों को, वो चेक हम ले जाके बैंक में जमा करते हैं, तो ये बैंक क्या करता है, चेक और जो भी बिल रहते हैं उनको संग्रह करता है, उनको जमा करता है और उनके पैसे को अपने भुनाता है और फिर वो जिसका पैसा है उसको प्रोवाइड करता है। सेकेंड है जमा धन राशियों का हस्तांतरण। इसमें जमा धनराशि, जैसे कि हमने पैसा जमा किया 1 लाख रुपए और हमको दूसरे सिटी में किसी को पैसा भेजना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर आपका सेम बैंक है तो ट्रांसफर हो जाएगा, अदर बैंक है तो आपको ट्रांसफर करने का कुछ चार्ज लगता है। तो हम जब भी जमा जो धनराशि का हस्तांतरण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम ई प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। आजकल जैसे पेटीएम चल रहा है, फोन पे चल रहा है। लेकिन अगर बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में हमें एक फॉर्म फिल करना रहता है, फॉर्म जिसको NTGS कहते हैं, नेफ्ट और RTGS कहते हैं। इसके द्वारा जब हम फॉर्म भरेंगे तो नेफ्ट करेंगे पैसे को, जब दूसरे बैंक का अकाउंट रहेगा तो हम नेफ्ट करते हैं पैसा और उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंशों तथा प्रतिभूतियों की खरीद, यानी शेयर और डिवेंचर, शेयर एंड डिवेंचर की खरीद, यानी जो भी किसी, मान लीजिए बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली अपना जो पैसा लगाएंगे वो तो पूरा तो बढ़ नहीं जाएगा, तो बैंक क्या करते हैं अपने पैसे या अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो अदर संस्थाएं होती हुई हैं उनके शेयर को और डिवेंचर को खरीदते हैं और बेचते हैं, उनकी शेयर और डिवेंचर को खरीद के बेचते हैं, जिनसे इनकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अब जो शेयर है, किसी ने बैंक ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप का शेयर खरीदा बैंक ने, कोई HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, जब देखा कि आज 100 रुपए का शेयर है उसने खरीद लिया, कल 1000 रुपए का शेयर हुआ उसने शेयर बेच दिया, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 900 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ये अपने कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, अंशों तथा प्रतिभूतियों की खरीद और बेचते हैं। थर्ड जो है वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सलाहकार ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वित्तीय सलाहकार बैंक का ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपके लिए एक वित्त, जो भी आपके पास पैसे हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज करें, कहां खर्चे करें, किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाएं, इस तरह की ये सलाह देते हैं। ये बैंक बड़े बड़े संस्थाओं को, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको ये सलाह देते हैं। जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस हो गया, उसके लिए ये कहते हैं कि आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करिए, आपको यहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप ये शेयर खरीदिए, आपको यहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप ये डिवेंचर खरीदिए या बेचिए, आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये एक वित्तीय सलाहकार का भी रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अन्य समान उपयोगी कार्य, मींस अदर जनरल यूजफुल वर्क या फंक्शन कह लीजिए। ये अन्य सामान्य उपयोगी कार्य में आता है चल संपत्ति की सुरक्षा, जो भी हमारी चल संपत्ति है उसकी ये सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। विदेशी विनिमय की व्यवस्था, विदेशी विनिमय यानी हम विदेश से जो पैसे विनिमय करते हैं, यानी अपने जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनकी ये सुविधा करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे घर के कोई भी सदस्य फॉरेन गया कमाने के लिए, वहां से उसने पैसे भेजे, तो ये क्या हुआ, फॉरेन से पैसा भेज रहा है फॉरेन करेंसी के रूप में, लेकिन आपको यहां पे रिसीव किस रूप में होगा, इंडियन करेंसी के रूप में। तो ये क्या करते हैं, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करते हैं, आपको विदेशी यानी विदेशी पैसों का एक्सचेंज करके आपको प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है दान राशि का संग्रह। कई सारे ऐसे भी संस्थाएं जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं और भी बहुत संस्थाएं हैं, या जैसे हमारे NGO संस्थाएं जैसी हैं, उनके पैसे को संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं और जहां जरूरत होती है उनको देने का काम करते हैं। तो ये हमारे दान राशि का भी संग्रह करते हैं। प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना मतलब होता है कि किसी को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना कि आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसों की सुरक्षा कैसे करते हैं, आप अपने पैसों का यूज कैसे करते हैं, इन सब सारी सुविधाओं का ये प्रशिक्षण देते हैं। सारी चीजें जो है उनका प्रशिक्षण देते हैं। इसमें का एक और पॉइंट है कि विदेशी विनिमय यानी विदेशी बैंकों की सहायता करना, विदेशी लोगों की सहायता करना। जैसे इसका एक अन्य कार्य है, जैसे हम फॉरेन गए, हमको वहां पैसे की जरूरत पड़ी, हम इंडियन करेंसी तो वहां चलेगी नहीं, तो हम बैंक में पैसा जमा कर लिए, वहां किसी बैंक
इस संस्था की जो बैंक है, जैसे एसबीआई की ब्रांच अगर अमेरिका में, तो वहां से हम एटीएम से अपना विड्रॉ कर सकते हैं, जितना पैसा जमा किया है उसके फॉर्म में फॉरेन करेंसी निकाल सकते हैं। तो ये हमें फॉरेन करेंसी के रूप में भी, फॉरेन विदेशी विनिमय के रूप में भी काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने जाना बैंक की उत्पत्ति कहां से हुई, पहला बैंक कौन सा था, बैंक होता क्या है और बैंक के क्या क्या मुख्य कार्य हैं, इसके बारे में जाना। अगर इसके बारे में अगर आपको कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम्स एराइज होता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।